तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम बात करते हैं बुक स्किल्स, टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ की। एवरीथिंग फॉर पर्सनल ग्रोथ। हमेशा खुद को ग्रो करने के लिए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट आपको मेरे वीडियो के रिकमेंडेशंस आते रहेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ बुक। इस टॉपिक की मतलब हाउ टू रीड अ बुक, ये कैसा टॉपिक हुआ? बुक कैसे पढ़े? बस बुक खोले और शुरू करें, इतना सिंपल है क्या? शायद नहीं। इसीलिए हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बुक हम क्यों पढ़ते हैं? एक, एंटरटेनमेंट के लिए जो फिक्शन बुक्स होती है वो पढ़ते हैं। दूसरी, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलस, थोड़ा सा क्रिएटिविटी हमें मिले इसलिए पढ़ते हैं। और जो नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वो हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम खुद को बेटर बना सके, कोई नई स्किल सीख सके, एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ में ला सके। ऑटोबायोग्राफीज या हिस्टोरिकल बुक्स या फिर मान लो कि कोई कल्चर रिलेटेड बुक हो, वो हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना वर्ल्ड व्यू चेंज कर सके, ताकि हम थॉट प्रोसेस में ग्रो हुए। तो बुक पढ़ने के ना काफ़ी सारे फायदे भी है, काफ़ी सारे तरीके भी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में। नॉन फिक्शन बुक्स हम कैसे पढ़े उसके बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा विच बुक टू पिक, मतलब कौन सी बुक से शुरुआत करें। अगर हमने नॉन फिक्शन बुक्स नहीं पढ़ी है, अगर हम सेल्फ हेल्प में इतना नहीं है, तो हम कैसे बुक को पिकअप करें? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने इंटरेस्ट का टॉपिक उठाओ। आजकल ना दोस्तों, मुझे टाइम मैनेजमेंट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं मेक टाइम बुक पढ़ रही हूँ। और दूसरा तरीका ये है ना दोस्तों कि आप अपनी नीड को समझो। तो अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपको मेक टाइम जैसी बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको नीड है सेल्स सीखने की तो आपको शायद कन्वर्जन कोड जैसी बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरी है कि आप डिज़ाइन सीखो तो फिर आपको चेंज बाय डिज़ाइन पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए कि आप बिजनेस के बारे में पढ़ो तो आपको एनीथिंग यू वांट जैसी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। तो नीड वर्सेस वांट, इसका आप बैलेंस करो और फिर बुक को चूज़ करो। बुक चूज़ कैसे करें? तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको बुक की रिकमेंडेशंस देते हैं, जैसे कि बुक ट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। आपको काफ़ी लोग बुक की रिकमेंडेशंस करेंगे, तो आप ना रिकमेंडेशन की लिस्ट हमेशा अपने साथ में रखना। आप कोई गूगल कीप डॉक्यूमेंट या फिर एक्सेल शीट मेंटेन करो जिसमें आप लिखते जाओगे कि रिकमेंडेड बुक्स के नाम कौन से हैं। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो गूगल पे टाइम मैनेजमेंट बुक्स की, आपको कोई ना कोई ब्लॉग या वीडियो उसका ज़रूर मिल जाएगा। अब जब आपको पता है कि आपको रेकमेंडेड बुक्स ये सारी है और आपको 10 रिकमेंडेशंस मिल गई, आपको उसमें से चूज़ कैसे करनी है बुक? तो उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप उसकी समरी सुनो, बुक की समरी पढ़ो या सुनो। समरी पढ़ने के कई तरीके हैं। एक, अमेज़ॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, तो आपको बुक की समरी या फिर बुक का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, वो पढ़ लेना। उसके बाद आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो बुक समरीज वीडियोस की। उसके बाद आप ब्लिंकिस्ट जैसा ऐप या वेबसाइट यूज़ कर सकते हो जहाँ पे बुक की समरीज दी गई होती है, वो पढ़ सकते हो। कई सारे बुक ब्लॉगर्स ऐसे जो कि अपने ब्लॉग में छोटे छोटे फॉर्म में बुक्स की समरीज लिखते हैं, वो पढ़ लेना। जब आपको बुक्स की समरी पसंद आएगी और आप चूज़ कर लोगे कि हाँ ये 2-3 बुक्स है 10 में से जो कि मुझे एक पढ़नी है जिसमें से, तो फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट इनटू रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ कैसे पता करें बुक्स के? कई तरीके। एक तरीका अच्छा है, ये है कि गुड रीड्स डाउनलोड करो या फिर अमेज़ॉन से आप गुड रीड्स का अकाउंट बना लो। कई सारे लोग ना, जैसे कि मैं भी लिखती हूँ, बुक को ना रिव्यू करते हैं गुड रीड्स जैसे ऐप पर, तो आप उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। नहीं तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इंस्टाग्रामर्स है बहुत सारे जो कि बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन, समरीज और रिव्यूज़ देते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, बुक ब्लॉगर्स के रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हुए आपको समरी और रिव्यू जानने के लिए। पहले आपने क्या किया? पहले आपने गूगल किया, पहले आपने रिकमेंडेशंस की एक लिस्ट बनाई, उसके बाद आप आए और आपने समरीज चेक की, उसके बाद आपने रिव्यूज़ चेक किए। अब शायद 1 या 2 बुक आपको मिलेंगी जो आपको पढ़ने के लायक होंगी। तो जब आप बुक शुरू करते हो तब क्या करें, चलिए अब देखते हैं। अब जब आप बुक को खोलते हो तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा इस बुक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बुक कौन से कॉन्टेक्स्ट में बेस्ड है। मतलब ये बुक जो मैंने उठाई है उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है कि ये 2 ऑथर्स ना गूगल में
डिज़ाइन स्प्रिंट्स रन करते थे, वो स्टार्टअप्स को गाइड करते थे कि अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइकिल को कैसे बेटर करें। इसीलिए उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे भी बुक लिखी, क्योंकि उन्होंने स्प्रिंट मेथड्स और कई सारे अलग अलग टाइम मैनेजमेंट के मेथड स्टार्टअप के थ्रू खुद रिसर्च किए हुए थे। तो ये रहा कॉन्टेक्स्ट इस बुक का। वैसे ही आपको कॉन्टेक्स्ट जानना है, उसके बाद में आपको ये समझना है कि ऑथर ने कौन से अजम्पशंस बनाए। ठीक है, अब अजम्पशंस कैसे पता करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी बुक का। ठीक है, पहले तो ये बुक ये सोचती है कि आप शायद एक प्रोफेशनल हो या फिर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो। दूसरा ये चीज़ है कि बुक सोचती है कि आपके पास एक सेलफोन होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, आप डिजिटली काम करोगे। ये सारे सिंपल अजम्पशंस है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको कैसे पता आपके लिए ये बुक सही है या नहीं। तो जब आप अजम्पशंस पता करते हो बुक की, तब आपको पता चल जाएगा कि ये बुक किस लिए है, किसके लिए है। तो बेसिकली आप वो बुक के टारगेट ऑडियंस में भी आने चाहिए जब आप ये बुक पढ़ते हो तब। तो जनरली नॉन फिक्शन बुक्स ना एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड होती है। आप चाहिए तो ना पहले तो बुक स्किम कर सकते हो, आपको डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप समरी पढ़ते हो वैसे ही आप बुक को भी थोड़ा फ्लैशेस में पढ़ो, कोई बात नहीं, चलता है वो। फिर जब आप पेज टू पेज पढ़ने की कोशिश करते हो बुक्स को, तो जनरली नॉन फिक्शन बुक में ना क्या होता है कि एक आइडिया होता है चैप्टर का, और उस चैप्टर के लिए उस आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए ऑथर कई सारे एग्जाम्पल्स देता है। तो आपको चाहिए आप 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ो, बाकी सारे एग्जाम्पल स्किप करो या फिर स्पीड रीड करो। और फिर आपको जब सेंट्रल आइडिया उसका मिल जाता है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो वो नोट कर लो या फिर उसका कोई एक डायग्राम बना लो या फिर हाईलाइट कर लो, वो बहुत सिंपल है। और फिर जब आप 3-4 चैप्टर्स खत्म करते हो ना बुक में, तब आपको जाके मिलता है बुक का सेंट्रल आइडिया। पहले तो ऑथर थोड़ा सा वार्म अप करता है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया पे फोकस करता है, फिर उसके बाद एक्शन आइटम्स या फिर कंक्लूजन की तरफ जाता है। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है नॉन फिक्शन बुक्स का। तो जनरली क्या है ना कि आप पढ़ते टाइम हाईलाइट कर सकते हो या फिर अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आप किंडल पे पढ़ रहे हो तो हाईलाइट करना तो बहुत ईजी है। जब आप हार्ड कॉपी में पढ़ते हो तब आपको थोड़ा सा वो नॉर्मल हाईलाइटर या फिर पेंसिल यूज़ करके हाईलाइट करना होगा, और एक पेज साथ में रखना जहाँ पे आप नोट्स बना लोगे छोटे छोटे, मतलब वो एकदम विजुअल नोट्स हो सकते हैं या फिर पोस्ट-इट्स हो सकते हैं, कोई भी एकदम छोटे छोटे नोट्स आप बना लो, वो काफ़ी है। नॉन फिक्शन बुक्स में ना आपको कभी भी एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड होते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, देखो जैसे कि ये पेज पे मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगी। मैं क्या करूँगी, 3-4 सेंटेंसेस है ना, उनको एक साथ आंखों के नीचे से डालूंगी, तो मुझे एक जिस्ट आ जाएगा कि उस पैसेज में क्या बोला हुआ है। क्योंकि इनकी इंग्लिश जनरली बहुत सिंपल होती है, बहुत कुछ ऐसा नहीं होता कि आप किसी वर्ड को मिस करे जा रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इन टाइप की बुक्स में। तो इजी है पढ़ना, और जब पढ़ रहे हो तब साथ में एक पेज पढ़ लेना, फटाफट खत्म कर लेना। एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो पढ़ो, नहीं तो स्किप कर दो। और ऐसे जो ब्लॉक्स बने होते हैं ना, तो उन ब्लॉक्स को जरूर पढ़ना, ताकि आपको फटक से समझ में आए कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। अब ये 4 पॉइंटर्स है, तो ये चैप्टर में यही 4 पॉइंटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो वो पढ़ने का एक तरीका है। अब जब आपने बुक खत्म कर ली, उसके बाद क्या करना है, अब वो देखते हैं। जब आप नॉन फिक्शन बुक कोई भी खत्म करते हो ना, ट्राई करना कि आपने जो हाइलाइट्स किए हैं या फिर नोट्स बनाए हैं या फिर छोटे छोटे विजुअल नोट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए ना, उससे आप अपने बुक की समरी लिख लो। जब आप अपने वर्ड्स में समरी लिखते हो तब आप उन कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा बेटर तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 4-5 पेज की, जैसे कि ब्लिंकिस्ट की समरी होती है, उतनी इंटेंस समरी बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत सिंपल 4 लाइन में, 5 लाइन में भी आप समरी लिखोगे तब भी चलेगा। आप ये लिखना कि आपने 3 चीज़ें इस बुक से कौन सी नोट की, आपको कौन सी सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ें लगी, वो चीज़ों को नोट कीजिए। और आप ये नोट कीजिए कि आप इस बुक को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप एटॉमिक हैबिट या मेक टाइम जैसी बुक पढ़ोगे और उसका कोई एक्शन नहीं लोगे, तो मतलब ही क्या हुआ बुक पढ़ने का, वो तो फिर बुक का नंबर बढ़ाने जैसा हो गया ना। तो सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन बुक जब पढ़ते हो तब आप अपना एक्शन आइटम फाइंड करो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर बुक को रिव्यू करना है, तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए बुक का, आपको अजम्पशंस पता होनी चाहिए, फिर आपको सेंट्रल आइडिया पता करनी है, उसके बाद आपको आपकी समरी लिखनी है, 1 पेज या फिर आधे पेज या 5 लाइन की भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि आप बुक को कहाँ अग्री करते हो, कहाँ उस बुक के साथ डिसअग्री करते हो। क्योंकि ये कोई हार्ड फैक्चुअल बुक ऐसी तो नहीं है कि आपको अग्री करना ही पड़ेगा, वो तो किसी ने अपना रिसर्च किया,
उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट बनाया, वैसे टाइप की बुक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% चीज़ों के साथ अग्री करोगे, जो एप्लीकेबल है उसके साथ अग्री करोगे, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़ दोगे। तो उस वर्ड्स में आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको रिव्यू करना है तो गुड रीड्स पर रिव्यू करो, अमेजॉन पे रिव्यू करो, फ्लिपकार्ट पे रिव्यू करो, या फिर बहुत अच्छा तरीका है कि आप YouTube का कोई वीडियो बनाओ रिव्यू करने के लिए, या फिर आप Instagram का पेज बना लो बुक्स रिव्यू करने के लिए और वहाँ पर डाल दो। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस वे टू रिव्यू बुक्स। अब नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते टाइम 2-3 चीज़ें जो आपको ज़रूर याद रखनी है। एक, आप इन बुक्स के साथ डिसअग्री कर सकते हो, डिसअग्री करना आपका राइट है, ठीक है। आप 100% किसी भी बुक के साथ अग्री नहीं कर सकते, नॉन फिक्शन बुक के साथ स्पेशली, इसीलिए आप डिसअग्री करो, वो ज़रूरी भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको वर्ड टू वर्ड या फिर कवर टू कवर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सेंट्रल आइडियाज़ निकालने हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स छांटने हैं और आपको एक छोटी सी समरी बुक करनी है, वो आप नोट कर लो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कम एंड रिविजिट, क्योंकि जब हम एक ऐसे टाइप की बुक खत्म करते हैं उसके बाद हम आराम से भूल जाते हैं 1 महीने में कि ये हो क्या रहा है, बुक में मैंने क्या पढ़ा था। इसीलिए मैंने बोला था कि समरी बना लो, इसीलिए मैंने बोला था कि हाइलाइट्स को छांट लो, ठीक है। तो जब आप ये बुक खत्म करते हो, जब आप 1 आध महीना खत्म कर लेते हो, 2 महीने खत्म कर लेते हो, एक्शन नहीं होता, लेकिन उसके बाद जाओ और उसकी समरी फिर से पढ़ो या फिर बुक को ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, तो फिर आपको वो बुक रिवाइज होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से पता होंगे। तो ये तरीका होता है नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, आप अपना तरीका खुद ढूंढ सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो भेज दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिले और उनको भी हेल्प हो। और मैं 5 वेरी गुड नॉन फिक्शन बुक्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनको पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ हमेशा मिलते रहे, हर वीक मिलते रहे। अगर आपने मेरी बुक्स की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेक की है तो मैं यहाँ या यहाँ कहीं तो लिंक कर दूंगी, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपने मेरा न्यूज़लेटर अभी तक साइन अप नहीं किया है तो वो भी कीजिए, बिकॉज मैं वहाँ पे बुक्स के रिकमेंडेशंस देती हूँ, मैं कंटेंट के रिकमेंडेशंस देती हूँ, मैं कुछ अच्छे थॉट्स को छांटती हूँ और वो थॉट्स आपके लिए भेजती हूँ। तो वो फूड फॉर थॉट जैसा न्यूज़लेटर होता, तो प्लीज़ डू साइन अप फॉर दैट। एंड अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।